कौन सा? नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। थाना फरीदपुर क्षेत्र, ग्राम बडरा कासिमपुर। आपको बताते चले, चकबंदी को लेकर किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। दबंग प्रधान सतनाम पिंटू और लेखपाल अनुराग मिश्रा मतलब और कानूनगंज जो हैं अवधेश आदि लोग चकबंदी करके जमीनों का बंदरवाट कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि पैसा देकर भी काम नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लेखपाल उनसे 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने चेतावनी दी, अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री दरबार में जाकर आत्मदाह करेंगे। जिसने वोट दे हमें न्याय चाहिए। उसको काम भरपूर कर। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके खेतों को काटा जा रहा है और दूसरी जगह इनको दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी समय से ये अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, थाने के, तहसील के, हर जगह ये गए लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाया है और हार मानकर ये मुख्यमंत्री दरबार में जाकर अपने आप को आत्मदाह करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है। सुनिए उनकी जवानी। जो इधर काटा है नेपाल में, हमारा था पल्ली साइड में खेत है, जो उनको देखो वो लो निकाल दो। अच्छा, हाँ, जो ये बसूर की सूस हमारे इधर खेत हो। हमने जब कही तो हमारे दोबारा नापो, पहले नापो तो पूरा छोड़ दो, पूरा ऐसे दोबारा नापो तो हमारा 1 गट्टा पूरब साइड और 3 गट्टा दक्षिण साइड कम कर दो खेत हमारो। जो खेत हमारो 2 बीघा कुछ कही मेरे का, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सावित्री। हाँ, हमको मारो और गाड़ी दई और देखो कई सारो पक्को बेईमान और ये सब जमीन हुआ खेरे पे की छीन ली और यहाँ छीन ली। जैसे 5 से 6 नंबर है हमारो, यहाँ सब जमीन छीन ली, हुआ की सब छीन ली जो प्रधान। और प्रार्थना करता है कि हमारा जो 83 नंबर खेत हो, जो लेखपाल और काने को प्रधान ने यहाँ पर हमारी जो सामने जो 1.5 बीघा यहाँ पर ही काटी जमीन। हमने जब इनसे कही तो फिर गाली गलौज सीधी के बात करते हैं कि हमने प्रधान के लिए वोट ना दो, किसके खिलाफ हमारी ये जमीन कम कर रहे हैं कि तुम जाओ जहाँ जहाँ तुम्हें पहुँच मिले, मुख्यमंत्री पास, प्रधानमंत्री पास, तहाँ अपनी FIR करा जाओ। हमारी ना फरीदपुर थाने में सुनी जा रही, ना बरेली जात, ना बरेली सुनी जात। कई एक तक तकदीरें हम दे चुके हैं कि अभी तक कोई हमारी सुनवाई ना होती। ठीक है। खेत में झाड़ो, खेत में। हाँ, ये खेत है। हाँ, ये हमारा पहले ऐसा था, ऐसा हाँ, और जिनका ऐसा खेत हुआ है तो अब इनने ऐसा काट दिया। अब बताते हैं तुम्हारी 1.5 बीघा रोड में चली गई। अब रोड में सर जो 1.5 बीघा पड़ो वो है 12 फुट में रोड पड़ा हुआ है। अब 12 फुट दोनों वहाँ से काटोगे, एक ही आदमी से ले लोगे तो हमसे कहे तुम्हारी बीघा पर रोड में चली गई। और हमारा खेत पे वहाँ से वे उधर है तो 11 बीघा का खेत था वो लपटे सपटे सब 11 बीघा का हिल था जे, तो जब 3 बीघा थी इस 11 बीघा में से हमने परेशानी आ गई, 5 बीघा हमने बेच दी। तो 11 बीघा में से 5 निकालते हो कई बचे? 8 बचे। 8 बीघा जो 3 बीघा पर यहाँ 4 बीघा गड़बड़ करो, 5 इसमें तो गड़बड़ करो और 4 बीघा वो हमारी जहाँ सैलाब में ही तो वो 4 बीघा वो हुआ से गड़बड़ कर दी तो 5 4 9 है। 9 बीघा जमीन पूरी गायब करी। अब बताइए सर, अब वो वहाँ पे खेत है हमारा तो उस खेत में जो फिर उठवाने चाह रहे हैं, जो प्रधान का चमचा ना है उसके लिए रोड बनाने चाह रहे हैं, कह रहे कि उसमें जो दुकानें बनेगी। आप बताइए जो नाप दिया उसमें लोग धंधलेबाजी कर रहे हैं कि उसमें उठा के उसको दो जाएगी। उसमें अगर वो खेत हमारा उठ गया तो मुख्यमंत्री की हम जाएंगे और तेल छिड़क के आगे दे लेंगे, आत्मदाह करेंगे आप? आत्महत्या कर लेंगे वहाँ मुख्यमंत्री की अगर जाटवन की नहीं सुनी जाएगी तब। मुख्यमंत्री को जाटवन से बैर क्या है जब हम वोट नहीं देते हैं? हमें तो कोई सरकार है, हम तो इस बारे में कुछ बातें नहीं है। हमें सरकार है, हम तो इसी वजह से हमारा सब संशोधन करेंगे। हम तो इस बात कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, इंतखाब उतरा के लाएंगे। इंतखाब में 13 बीघा जमीन थी दी है तो 13 बीघा 5 बीघा इसमें जमीन लिखी है। हम अनपढ़ थे, इस वजह से उन्हें अनपढ़ से उन्हें हमारी मतलब
ना पढ़न को फायदा उठाए लोग। के लिए हमने आवेदन दिया था ये ज़मीन के बारे में कि ये लोग नहीं सुनते हैं। तब डीएम साहब ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, मुझे कोई पता नहीं चला अभी तक। 13/2/2023 को दिया था। 23 को दिया था, ये तहसील थाने में दिए थे, तहसील में दिए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं की। अरे तो थाने की पुलिस खाई भी है पैसा, ऐसे समझो तो इसके बारे में ऐसे धारे लगी नहीं, अब बहन पकड़ो ना जाए मंजिल। ये समाधान दिवस पे दिए हैं। ये समाधान दिवस पे दी और इसकी सर हमारे पास दी थी ये अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन ये बरेली हमने दी थी उनके लिए, दबंग प्रधान एसपी साहब के लिए, दबंग प्रधान के खिलाफ। हाँ दबंग प्रधान के खिलाफ, मगर कोई कार्रवाई इसकी नहीं हुई थी। हम चुप्पा बैठ गए, किसी ने सुनी नहीं थी। फिर मुकदमा डलवाया था, तब मुकदमा डलवाया, इसमें मुकदमा पैसा ना देने के कारण मुकदमा हमारा कैंसिल कर दिया। हम तारीखन को भजे, हम 20,000 रुपया हमने फूंक दो, पर जमीन हमारी नहीं दी। उनके लिए पैसा अब 50,000 नहीं, हमारी स्त्री देखो यहाँ 5 रुपया ला के दें हमारे जो पास। पैसा देते थे उनको लेखपाल का नहीं, वही जो पैसा देते हैं बाइक पूरी उन्हीं की नाप देते हैं आके। 9 बीघा 13 बीघा 18 बीघा दे। हर आदमी परेशान है सर, कोई दबा हुआ है, कोई वैसे है, कोई कर्जा उस पे है, हर चीज को दबा उसको बदलवाते हैं। मुकदमा भी कुछ नहीं करते हैं, मुकदमा में तो हम डर भगाते हैं, तहसील बरेली के भाग भाग के जाते हैं, बजा दे। हमने जा कही कि हमने हमारी जमीन की तो हियन बताओ तो कि 8.5 पौने 9 बीघा तुम्हारे नाम का। अब हियन अब बताओ से 5 बीघा है, 5 बीघा बताओ 8.5 दिखाते हैं, पौने। देख लो जैसा ये है घर है सर हमारा। देख अच्छा, कच्चा घर है ये आपका? सब कच्चा घर है, टूटा फूटा है, पन्नी पड़ी हुई हैगी और इसमें रहते हैं। दबने का आसार है, अंदर जाके देख लीजिए। घर में आके अंदर देख अंदर इसमें देख लीजिए जिसमें रहते हैं। ये सब हम अपनी कमजोरी गरीबी हम इस तरीका से काटते हैं। इसमें खाना बनाते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में देखो लेटते बैठते हैं हम। तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को हमने प्रधानमंत्री को शीघ्र हमने आवेदन किया, पर प्रधान ने हमसे 2 नंबर का काम कराने के लिए, चरस बोड़ा अफीम वगैरह बिकवाने के लिए हमसे कही थी, ये काम हमारा तुम कर दो, तुम होगे विकलांग, तुम पे कोई शक नहीं करेगा। तो हमने ये सर हमने मैंने कर दिया, हमने कि हम नहीं करेंगे ये काम। उस दिन से वो हमसे खिलाफ हो गया, खिलाफ होके उसने हमारा आवास नहीं बनने दिया। अच्छा। सब कर्मचारी उसके बादशाह में है। अब बताइए हम किनके पास जाएं? मुख्यमंत्री के लोग पास गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की। तो मैं तो मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करूँगा कि सर मेरे लिए आवास मिलना चाहिए, और ये लोग जितने हैं तो इनके लिए कार्रवाई लेखपाल कानेगोई पर जिसने हमारी ज़मीन छीनी है, तो इन पर प्रधान पर मिंटू पर और इन पर कार्रवाई होना चाहिए सख्त सख्त, और इनको जेल भेजना चाहिए। जमीन कितनी छीन ली आपकी? जमीन इसने 8 बीघा हमारी ज़मीन छीनी। अच्छा, 8 बीघा ज़मीन छीनी है। कहते हैं रोट में है, तुम्हें सरकार मुआवजा देगी, तो सरकार हमें मुआवजा दे, सरकार हमारे लिए मुआवजा दे, कुछ तो हमारे लिए दे जिससे हम संतुष्ट रहें। और जो भी हमारी ज़मीन है, खेत है, तो वो दमंगन के लिए उसमें से आधो आधो रोड किनारे करे दे रहे हैं, कह रहे इसमें दुकानें बनेंगी और इसमें रहेंगे। हम हैं परेशान, बताओ लड़ तो पाएंगे नहीं हम, कानूनी हक से कहते हैं फिर भी कोई नहीं सुनता है। अच्छा, क्या करें? तो आपने शिकायत कहाँ कर दी? हमने शिकायत करी, डीएम साहब से करी शिकायत, और शिकायत हमने सीओ साहब से की, तहसीलदार से की, एसडीएम साहब से की, और उसके बाद एसओसी साहब से हमने शिकायत की। उसके बाद में हमने नायक साहब से शिकायत की, लेखपाल कानेगोई से हमने हाथ जोड़ के निवेदन करा, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब बताइए सर, प्रधान की तरफ से कोई अब जब प्रधान ने हमें उल्टी सीधी गाली फकड़ी हमें दी थी, तो उसके बाद हम गए थे, तो एसपी साहब के पास हम गए थे, और फिर हम वहाँ देखो अरे कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ से जो रिपोर्ट थाने में आती है तो वे थाने में लिख के भेज देते हैं। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर कि हमारा मतलब संशोधन हो, और इन लोगों के लिए इन पर कड़ी कार्रवाई हो, जेल जाए होना चाहिए, इन लोगों के लिए कार्रवाई होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। और हम ऐसे आवास में हैं तो हमारे लिए आवास मिलना चाहिए, हमारी ज़मीन पूरी होनी चाहिए। ठीक है।
आप बताओ क्या कहा क्या, हमारे खेत के बारे में क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामोतारी को कहाँ? कासिमपुर जिला बरेली तहसील फरीदपुर के रहने क्या वाले। कहना चाह क्या हम बात? यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे पिताजी के 31 अक्टूबर 2023 की घटना घटी हुई, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं भई कि हमारा 83 नंबर खेत उसमें 5.5 बीघा तो 3.5 बीघा दो नाप के लेखपाल प्रधान ने और कही कि तुम जाओ हूँ तकदीर दो। हमने 3 FIR करी हूँ जाग बरेली, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 506 नंबर हमारो खेत, 506 नंबर खेत पहले जब लेखपाल काने वो सबने नापो तो पूरा नाप दो फुल, ना कि तुम घटाओ ना कि तुम बढ़ाओ। जब हमारे दोबारा हमने कही जिनसे तो जिनने हमारे में कम से कम 2.25 बीघा खेत पूर्व साइड निकाल दो दक्षिण साइड निकाल दो। जब हमने कही तो जिनने और हमारे गाली गलौज बकी मिंटू ने। अच्छा, और मिंटू कौन है ये? मिंटू प्रधान को लड़का है सतनाम सिंह को, सतनाम सिंह दबंग है, इसलिए हमारे कोई सुनवाई ना हुई रही की। वो पैसा वाला आप क्या चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि जेल जाना चाहिए और जो लेखपाल कान कोई जो हमारी या तो जमीन नाप दें पूरी कर दें, जैसे कम करिए 83 नंबर 506। हम यही कृपा चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से। हाँ, क्या नाम है लेखपाल और कानून का? नाम तो नाम अनुराग और कानूनी का नाम है अवधेश, कानेगोई का नाम है अवधेश। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। और साहब गाली गलौज कन उल्टी सीधी बात करते हैं, कानेगोई सुनते नहीं है आपकी? कोई बात ना सुन रहे हैं कि पैसा खातर 1 लाख रुपया दे देंगे तो 13 बीघा जमीन का 18 बीघा नाप दे देंगे, 9 बीघा की जगह 13 बीघा नपी हुई जमीन। रिश्वत मांगते हैं? रिश्वत मांगते हैं कि जी। अच्छा, हमसे 20,000 ले लिए सब, आपसे 20,000 ले लिए और हमसे कहते हैं कि तुम 50,000 रुपए और दो अच्छा, तो न पेगी। अब 50,000 रुपए बताइए हम कहाँ से ला के दें? हमारा ये घर है, ऐसे टूटे फूटे हम पड़े हैं, हम कहाँ से ला के दें बताओ? ठीक है, जो जमीन है वो भी बेच दें, हम खाएंगे क्या? सही। हमारे पास है, राशन कार्ड भी नहीं है? हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है, अच्छा, ये बनने नहीं देते हैं। कोटेदार और प्रधान जो एक लाइन में है, हमारा राशन कार्ड बनने नहीं देते हैं। हम कहीं जाते हैं कर्मचारी सब इसके कब्जा में है तो हम किन के पास जाएं बताओ? कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा, सबको चाहिए रिश्वत, तो रिश्वत कहाँ से लाएं? तो घर बैठ जाएंगे जब पैसा पल्ले में नहीं होगा। गरीब आदमी कोई मीना हमारी पूरी हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? भीमसेन। कहाँ रहते हो? यही रात है। कौन सा गांव है ये? बड़ा कासम। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हम जा कहना चाहते हैं हमारी जमीन पूरी हो जाए। जमीन पूरी होनी चाहिए। हाँ। जमीन कौन काट रहा है आपकी? जे लेखपाल का नहीं वही प्रधान। अच्छा, जमीन काट रहे हैं। हाँ। तो आपके सुनते नहीं है? कोई नहीं सुनता। अच्छा, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। आपका नाम? मेरा नाम भूपराम है। क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत क्या है कि हमारी विरासत ना होने दे रहे हैं। हमारा मकान बना हुआ चकबंदी से बाहर था, हाँ। इन्होंने लोगों ने हमारी निकाल दी। अच्छा, कहानी कोई नेकपाल ने प्रधान मिलके हमारे 11-20 खेत है, हमारे 3 जन के नाम जमीन है, तो हमारे एक खेत में शामिल होना चाहिए। तो उन्होंने हमारी 11-20 अलग काटी है। 4 जगह जमीन काटी है हमारी, कहानी कोई नेकपाल प्रधान ने करवाई है। अच्छा, तीनों ने मिलके? हाँ, तीनों कटवाई है। हमारे पास तो पैसा ना जो हम दे पावे। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा रकबा पूरा हो जाए, जो जमीन हमारी 11-20 हमारी यहाँ पूरी हो जाए मकान वारे में। अच्छा, ठीक। और हमारी विरासत हो जाए। क्या नाम है? मदन पाल। कहाँ रहते हैं? बड़ा कासमपुर रहता हूँ। और जो हमारी ज़मीन जो 2 बीघा उन्होंने जुतवा रखी, उसकी विरासत नहीं होने दें, दूसरे को काट के कब्जा तो करा दिया। अब कई एक बार उनसे बोला, काने कोई नेकपाल विरासत नहीं कर रहे हैं। कौन? काने कोई नेकपाल। अच्छा, अब प्रधान की जो देन है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, उनका पक्ष का आदमी है, उसको जो जुतवा दिए। तो प्रधान ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं? ये जो हम थोड़ा लेखपाल और कानून गोल से मिलकर वे तो उन लोगों ने खरीद रखे हैं और हम लोग पड़ गए अपोचट। जो उनके पक्ष में थे उनको जमीनें ज्यादा मिली, जो हम लोग अपोचट थे उनकी जमीनें काट के उनको दे दी। अच्छा, उनके पास 2 बीघा जमीनें थी, उसके पास 5 बीघा है, जो हमारे पास 10 बीघा जमीन, हमारे पास 7 बीघा रहेगी। अच्छा, हाँ, इतनी काटी जमीन इस प्रकार। तो क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं हमारी जमीन मिलना चाहिए, कानून कार्रवाई होना चाहिए सख्त। हाँ, सख्त कानूनी कार्रवाई चाहिए। और उसके बाद में जो हमारी विरासत नहीं हुई है वो विरासत होना चाहिए। देखो, इन्हें 3% जमीन काटी, 100 बीघा में 3 बीघा जमीन कम होना चाहिए। इन्हें हमारी 2 बीघा में 3 बीघा कम काटी है हर खेत में, और हमें खाले में डाल दो। सब जमीन हमारी ऊंचे पे थी, और धान भी ना होंगे उसमें। सब सर जिनने अपने चमचन को, प्रधान ने अपने चमचन को दे दिया, मगर हमारी अनुरोध इतनी है कि चमचों की सबकी जमीन फिर से नपनो चाहिए। जिस पर ज्यादा है पुराने कागजात से देना चाहिए। पैसा तुमने लिए हैं, हमने नहीं लिए, जो हमारी जमीन ले रहे हो उनको अपने कहीं से दो जमीन। ठीक है।
और बोल रहे हैं, प्रधान जी बोल रहे हैं कि ये मुकदमा चल रहा है एक और सही। अच्छा, दबंग है। दबंग है, एक मुकदमा लग गया चल रहा है एक और सही। वो गिरफ्तार नहीं हुआ है उसके लिए। ठीक।